शाह साहब, एक मोहल्ले में शादी थी, जी। उसके ऊपर उन लड़की वालों के घर के बाहर चला गया, उनमें जाके ना बड़े प्यार से कहता कि जेज बन गया। वो कहते जी जेज बन गया, तुसी हुण तैयारी में करो। अच्छा जी। ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁੱਤੀ ਤਬੀਅਤ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੇ ਲੇਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ 2 ਨਿਕਨੇਮ, ਜੈਕ ਵੀ ਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਕਾਲ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਸੇਖੀ ਲੈ ਹਲ ਲਿਖੜਾ, ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਮਰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੌਕਸ ਚੰਗਾ। ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪੁਸ਼ਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮਰਦ ਬਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਬਣ। ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾਇਆ। जुगा तो अपना डे हो गई है। कमजोर यार, एक सेकंड सुने, लगा लेनी, ठीक है। और मैंने अपने मामूओं की कमरे देखी, उनके वो उन्होंने वो ब्लेडों के निशान नहीं होते छुरियों के, वो पड़े हुए थे उनके ना। तो सारा साल बरेलवी, जैसी मुहर्रम आना तो ये शिया हो जाना उन्होंने, मतलब कि सेम वही काम करने जो अहले तशी करते थे। इसने भी अपने मामों की यानी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अब गैरत चेक कर ले, नहीं खानी उन्हें इत्थे ही। और मजे की बात यह है, अगले दिन नहीं ओदी बड़ी कैपेसिटी है। चले यार इसको पट्टा डाल दें, अब ये देखें नीचे से क्या लिखा है, इसको पट्टा डालें, इसको पट्टा बैठ के सुनेगा, सिर्फ म्यूट किया। ये निकला है ना, ये असल में ये निकला है मसीह मौद का फिर कारकुन ना, असल बीच में असल मसीह मौद का कारकुन इसने होने का सबूत दिया है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा सबूत आ जाए करे ना, उसके बाद फिर अंदाजा करें कि इसने सिर्फ एक को टैग करके मैसेज किया है जो बोल भी नहीं रहा। इसको कहते हैं गलीज जमात अहमदिया का गंदा मत बंदा। मैं मेरे मुंह से ना बड़े उतरा के अल्फाज निकल रहे हैं, लेकिन बस मैं रोक ही जाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ दें इस बात को। अच्छा जी, अहमद 91 साहब, एक तो आपका नाम भी जो है ना वो FM रेडियो वाला नाम है आपका, ठीक है। आप क्या लिख रहे हैं, सड़ो सब, किस चीज़ से सड़े भाई? आपकी पूरी जमात पूरी दुनिया में भागती फिर रही है, कोई एक जगह नहीं मिल रही सर छुपाने को, इस चीज़ से सड़े हम? किससे सड़े हम? वो कह रहे ऐसे खलीफा से? जी कह रहे हैं कि जलो सड़ो, कि तुम लोगों को ऐसी गालियां नहीं नसीब हुई, मिर्जा साहब देकर चले गए, लिख के चले गए, आप लोगों को लिखनी नहीं आई। इस बात पे जेलसी करनी है, समझा करें बात को। हम नहीं सिस्टर, उसके घर वाले अपने घर वालों को जला देते हैं, उसका बस अफसोस मना रहा है टिकटॉक पे। ओ शाह जी चला गया? नहीं ये बस म्यूट किया है। उसने नीचे बहुत गंदी बात लिखी थी। अच्छा गलीज इंसान ने। डॉक्टर को क्या दवाई लैन, डॉक्टर को दवाई लैन गया, डॉक्टर कहना ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ECG ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ECG ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ
तो वो डॉक्टर कहता है कि आप ना कपड़े उतार के ना तो मतलब उधर आ जाए उस समय। तो इनामुल्लाह साहब कहते नहीं डॉक्टर साहब पहले ईसीजी ना कर ਲਈ। अच्छा मजे की ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ कर दो। अच्छा मजे की बात ये है कि इन लोगों के पास जब कोई हथियार नहीं ना आता तो आके ना एक ही इनके पास आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई तुम औरत हो के यहाँ पे ब्रॉड पे क्यों बैठी हो, टिकटॉक पे क्यों बैठी हो। तो बंदा इसे पूछे कि मतलब मेरे मुंह से बात निकली है अभी, लेकिन अगर आप लोग इतने गैरतमंद हो और इतनी गैरत रखते हो तो भाई जो इस्लाम में उसूल औरत के लिए है मर्द के लिए भी वही आया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि टिकटॉक पे बैठना गंदी बात है तो सबसे पहले बात कि तुम खुद क्यों आए। फिर तुम्हारी औरतें बैठती हैं, वो यहाँ पे कुरान पढ़ा रही हैं, कोई तबलीगें कर रही हैं, कोई नज़में पढ़ रही हैं, वहाँ पे बैठ के बिल्कुल छुन्ने मुन्ने बन के ना जी बाजी सुनाए, आप नज़म सुना दे, वो पे आगे से गा रही होती है फैसला ये तो कहते हाँ यही फैसला है जज़ाकल्लाह। अच्छा वहाँ पे अपनी औरतों को तुम लोग क्या मतलब क्या बना देते हो बेगैरत। नहीं ये इससे ये पता लगता है, इससे इनकी गंदी सोच पता लगती है। तो जमाते अहमदिया की ख़वातीन को इससे ये बात सीखनी चाहिए, मैं ये बस बात उनको पता होनी चाहिए कि जो भी जमाते अहमदिया की बहन बेटी आती है उसको पता होना चाहिए कि जब आप इनकी ब्रॉडकास्टों पर बैठी होती हैं तो इन गंदी निगाहों से आपको देखा जा रहा होता है। हमारे लिए तो हमारी तमाम जितनी भी ख़वातीन आती हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, बहन है, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों के अंदर इन चीज़ों के बारे में ये चीज़ है कि ये गंदगी से भरे हुए लोग हैं। शाह साहब मैं एक basically। बात बताओ, शाह साहब मैं एक बात बताओ, मैं आपको ना आज एक बात कहता हूँ, यहाँ टिकटॉक के ऊपर जिसको हम अपने मुसलमान को म्यूट और ब्लॉक भी करते हैं ना अपनी लाइफ से, जो मिर्जा कह के थले रख के गाल कटदा है, इनकी अहमदी खवातीन को वो भी गालियां नहीं देगा। इतनी हया शर्म एक मुसलमान में होती है, पर ये ऐसी गलीज कौम है, ये अहमदी जो कौम है ना, इतनी गलीज कौम है, इनका बस ही आकर इन पे चलता है खवातीन के ऊपर कि हम आके इनसे लड़े पहले। इनके मीठे मीठे बेगैरत आप उठा लें, देखिए हर कैटेगरी का बेगैरत इनमें मौजूद है। मीठा बेगैरत उठा लें, मीठा बेगैरत तब कॉल डालेगा जब ऊपर कोई अहमदी खवातीन आके हमसे गुफ्तगू कर रही होंगी ना, फौरन कॉल नीचे डालेगा। या अगर कोई बहन आके ऊपर बात कर रही है कहेगा मैं लड़ाई देना लुते आके। और इनका जो असल मीठा नहीं, जो छुरी वाला बेगैरत है जैसे ये आया था, वो सीधी गंदी गालियां नीचे भी दे रहा था, टैग करके दे रहा था। इतनी गलाजत, और ये गलाजत तुम्हारी अकीदे की है, यकीन करो। और क्या होता है मुझे बताओ, कहते नहीं जो हराम खाता है हराम नजर आता है, उसकी औलाद में नजर आता है, उसके दिली मामलात में हराम निकलता है। तुम लोगों का हराम इस तरह निकल रहा है। हराम वाला अकीदा, जब कुरान के हलाल के खिलाफ खड़े होगे ना, कुरान हराम पे पैराबंद होगे, जिस चीज को कुरान ने हराम कहा है, तुम ऐसे बंदे को मानोगे जिसने कुरान ने जिसको काफिर कहा हुआ, तो तुम्हारे अंदर से यही गंद निकलेगा। तुम इसी तरह लोगों के ऊपर भौंकोगे, इसी तरह थूके फेंकोगे, राले फेंकोगे, अपनी गंदी नजासत हो तुम लोग। लेकिन सीकर भाई मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गालियाँ 100 दफ़ा दे, मैं बस एक स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ। जो भी सुन रहा है जो कादियानी है, मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो तुम लोग हर वक्त औरत कार्ड विमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हो ना, स्पेशली मेरे सामने आके, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे बाप दादा, ठीक है, तुम खुद भी इतने मर्द नहीं होगे जितनी मर्द मैं हूँ। तो आओ मुकाबला करो भैंस की आँख। बल्कि सीकर भाई हमारी ब्रॉड पे जो एमडी बहनें आती हैं वो ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती है। भाई मैं चला रहा हूँ, मैं अभी देखिए आपको मैं सबूत दे देता हूँ उसका, मैं आपको सबूत देता हूँ। नहीं सीकर भाई हमारा भी ऐलान सुन लें, हमारा भी ऐलान सुन लें, सानू गाला कटो, जितना दिल करे गालियां दो, कोई टेंशन नहीं है। जो दिल मुंह में आती है गाली हमें दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जिसने आके हमारी किसी बहन के साथ बदतमीजी की, उसको गाली दी, ते पुत्र असी घर वड़ जाना, दरवाजा भी नहीं खड़काना, ते अंदर आके पूछना दसो हुण की खड़काइए। बहुत आला। और बाकी इनकी गलत फहमी है कि ये चरब जुबानी में और इस तरह की जुगतबाजी के अंदर तुसी सानू जानते नहीं हो, सोने हो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖਬੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। देखें, बात यह है कि भाइयों के दरमियान बहन बैठी है, सिक्योर फील करती है, बैठी हुई है, ठीक है ना। इनसे अगर पूछे ना कि जी आप बहन क्यों नहीं कहते, वो जी मैं अपनी सगी बहन के अलावा किसी को बहन नहीं कहता। ये हाल है इन लोगों का। आसिफ भाई ये भी तो बताएं ना कि आखिर वजह क्या है। तो वजह भी 2 दिन पहले तो मैंने बताई थी। गंदी ज़हनियत, गंदी ज़हनियत है, और क्या, बिल्कुल बस गंदी ज़हनियत। मैंने वो तो भाई दूसरा अब ही नहीं, चौथी ये शादी पता है। करनी है, एक लड़की खरीदनी है। मैंने तो भाई अब चौथी शादी करनी है, एक लड़की खरीदनी है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक लड़की खरीदनी है। पठानी? हाँ ना करें यार। सही। ये है इनकी जरदश्त भाई डेंजरस गंदी जी। ज़हनियत। डेंजरस नहीं हूँ यार, अभी एक लड़की खरीदनी है, अभी क्या हुआ, बेचते हैं वो सरेआम बेचते हैं। इसे वजह तो उन्होंने बिजनेस चल रहा है, तुसी तो मैंने जाके खरीदी खरीद लियो है ना। यार, इसमें वो उनमें कोई बुरी बात कह रहा हूँ, कोई गाली दे रहा हूँ, वो बेचते हैं, मैंने खरीदनी है। हाँ, वो गैरतमंद कौम से अब मैंने खरीदनी है, मुझे इस्लाम पता चला है कि ये लड़कियां बेचते हैं। उन्हें ऑफर भी ला देती है जी ने थले, बाय 1 गेट 1 50% ऑफ। ये मतलब एक खरीदो अगले दा रेट 50% डाउन। नहीं वो इतने बंदे नहीं है मेरे को मैं अपने वास्ते सिर्फ खरीद रही। नहीं ऑफर लगी है, तुसी सीकर भाई बंद मेल करो। करो ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। और जीन पता नहीं है ना। जी जी भाई, ਤੁਹਾਡਾ कमेंट नहीं आया रहता। क्रिसमस के पास बाय करें, क्रिसमस पे सेल बहुत लगती हैं। और यार जनवरी क्रिसमस को सेल्स। छोड़ो जी भाई, मैं उधर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने मुसलमान लड़की खरीदनी है, पठानी। नहीं उस पे आ रहे हैं, उसी पे तो सेल लगी हुई। दत्तोष भाई ये डिस्काउंट जो लगा है ना, हाँ वो किस पे लगा हुआ है? तो छोड़ो, मैं पेशावर हूँ लेनी है। पेशावर ही लगा है डिस्काउंट। माँ के ऊपर 50% ऑफ लगा दिए डिस्काउंट। मैं नहीं, मैं फुल पैसे नहीं लेनी, मैं नहीं परसेंटेज। सीकर भाई सोचें ज़रा ये देखें। लोग हैं जो इनके मुबल्लिग हैं, ये इनके मुबल्लिगीन के हालात हैं दोस्तों। मिर्ज़ा मसरूर की तस्वीर लगा के खलीफा ऑफ इस्लाम लिख के और साथ बैठ के इस तरह लोगों की माएँ बहनें, और वो देखिए ऊपर वो जवाद जो यहाँ पर जो मीठे मीठे आके बातें करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, देखिए मैं उसामा भाई से बात करने आया हूँ। बड़े ही मीठे छुरी बनते हैं जो लोग, उनकी मौजूदगी के अंदर ये बैश बैठा हुआ है, नहायत बड़ा गालीबाज है, ठीक है। मुसव्विर नहायत बड़ा गालीबाज है, जरतश्त शातिम तरीन इंसान है, गंदा गंदा बंदा, ठीक है। और नीचे ये जी वाली जो आयदी बैठी हुई है, ये भी, ये सारे के सारे कम ज़र्फ किस्म के गलीज लोग हैं। आपने गुफ्तगू सुनी इनकी गद्दों की। आप अंदाजा लगाए क्या कौन रहा है, अंदाजा लाओ तुसी, ये बात कर कौन रहा है। जाहिद भाई, लड़की खरीदनी है, हर गली दे कोने ते हकीम बैठा है, ते हर घर च 2 तलाक याफ्ता भैणां बैठियां ने, जाहिद भाई, ते तुसी कुड़ियां खरीदनियां जाहिद भाई, कोई नहीं, मेरी गाल सुनो, एक बात सुनो। ये आपको पता है कि ऊपर जो शुरफा बैठे हैं, ये गंदी, शाह साहब आपने इसकी बूथी देखी हुई है ना, बैश की बूथी? शाह साहब देखी बिल्कुल हुई? देखी हुई है, मेरे पास तस्वीर पड़ी है इसकी। शाह साहब आप बताएं, जो इसकी बूथी हमने देखी और इसको, आपको पता है मैंने रियल में भी देखा हुआ। मैं एक दफा नाश्ता कर रहा था बैठ के ना, ये कमीना वहां बैठा हुआ था, मैं बड़ा स्लो बोल रहा था वेटर के साथ कि इसको, इस कमीने को मेरी आवाज ना जाए, क्योंकि मैंने तो इसकी फोटो आपको भी भेजी थी, याद है, रेस्टोरेंट के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी बूथी इतनी गलीज है, ये नीचे अगर पड़ो, मैं जूती इसके मुंह पे ऊपर ना मारो, यकीन करें, ये इतना गलीज आदमी,
ऐसी गंदी नस्ल का ये इंसान है। इस कुत्ते को जुबान देखो, कहता है माँ के ऊपर 50% ऑफ। यार आप अंदाजा लगाएं यार, तेरी वालदा आप पे अंदाजा 50% लगाएं ऑफ यार। लगता था है। और वो साथ तस्वीर देखे, पग पहन के ये बंदा जिसने इनको ट्रेन किया ऐसी गलाजत बकने पे, इसका नाम है मिर्जा मसरूर। ये है बंदा, इसने ट्रेन किया इनको। ये है असल कल्परेट, ये है ब्लैक मांबा, हाँ, इस ब्लैक इसका मामले जहर की है। थूक चाट कर ये गलाजत बकते हैं। और ऊपर आप देखिए वो कैसे जवाद बैठा है। आप लोग जो है ना, आप ये करते हैं तो आप वो करते हैं, देखें और मुसव्वर देख लो। इवन ये उमर ओमार जो है, इसकी एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा, इसके साथ खुरम राना के साथ। ये पता नीचे क्या कह रहे हैं लड़के को, लड़के को नहीं, किसी मुसलमान को याद करते हुए। वो आ गया तवाइफ का लौंडा, ताइफ के लौंडे को बदल कहते, वो आ गया तवाइफ का लौंडा, तवाइफ का लौंडा। ये इतने गलीज लोग हैं। यार ये जवाद भी बैठा हुआ है ऊपर, जी क्या जी आसिफ बात भाई, है। मैंने इसे तो लगाया। बाइकआउट नहीं किया, कमाल बात है। वो इसलिए तो बैठा है ऊपर। वो देखे बैठा किसके साथ है, गंदी नस्ल का बट, जिसको मीर सलीम भी यकीन करे, रातों को रो रो उठता है बैठ के कि मैंने किसको दे दी। रातों को उठ के यकीन करे, माफी अल्लाह से मांगता है और गिड़गिड़ाता है कि मैंने किसको दे दी। और जिसे मीर सलीम को दिया वो तो हो सकता है फोत हो गया हो ये बेचारा। सलीम मीर जैसे बंदे से किसी ने सवाल किया ना, वो आपकी बाजी की सुना शादी हुई सी, कहना शादी कादी हुई सी, बस रोड ही छड़ी सन। वाह, रोल भी छड़ी ना नाल इनू देती अल्लाह दी कसम। ऐसा गंदा आदमी, इसके बच्चे क्या करते होंगे, खुद सोचे ना, अंदाजा करें आप। और मीर लतीफ, मैं कहता हूं सही बेचारे की मत बजी हुई है। देख इसको बैठा है, ये सब एक दूसरे को दे दे के पागल हो गए। ये सलीम मीर का बहनोई है। जी, सलीम मीर का बहनोई है नासिर भट्ट, इसका बहनोई है नासिर भट्ट सलीम मीर का। ओ माय, इसको बता जो एक दफा इसको बता जो एक दफा इस मौके के ऊपर हंस हंस के हम पागल हो गए थे। या एक बार ना कुर्बानियों की बात हो रही हो कि कौन सा खलीफा बनेगा अगला जमाते अहमदिया का। शाह साहब कहते हैं अगर कुर्बानियों की बात है तो मीर सलीम को बनना चाहिए, जेडी उन्हें कुर्बानी देती ना नासिर भट्ट। ओए ओए ओए, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये है मिर्जा, वो कहते हैं ना, ये है तारा और सितारा। दोस्तों ये है मिर्जा मसरूर, ये है हकीकी इस्लाम के खलीफा जी ऊपर जो लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह। ये है गंदी जमात के गंदे अकायद, ये है गंदी जमात ना मजा ना स्वाद। बिल्कुल असल ये बात है, ये है इनके मानने वाले। और देखें दोस्तों, ये वो जमात है जिनके मिर्जा साहब जो थे ना, जिनके बड़े, उन्होंने लोगों की माओ बहनों को कुतियां कहा था, कुतियां। और वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि उनका अपना बंदा कह रहा है, मुबल्लिग उनका, कि कुतियां कहा। मरसी मौद ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कुतियों से बढ़ गई इनकी औरतें। ये वो बंदा है जिसकी जमात का जो हेड था ना, जो इनका हेड था, उस बंदे ने लोगों की बहनों के इश्तिहार लगाए, लोगों की बेटियों के इश्तिहार लगाए मार्केटों में। ये असल में ऊपर से नीचे तक गलाजत में भरे हुए। अब देखें कि इनकी गंदी नस्ल जिन्होंने पैदा की है वो क्या कर रही है। सुने जी, साथ देखते जाए स्क्रीन के ऊपर। मैंने तो भाई अब चौथी शादी करनी है, एक लड़की खरीदनी है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने एक लड़की खरीदनी है। पठानी? हाँ ना करें यार। सही। जरदश्त भाई डेंजरस इंसान है। डेंजरस नहीं यार, अभी एक लड़की खरीदनी है। अभी क्या हुआ, बेचते हैं वो सरेआम बेचते हैं। इसे वजह तो उन्होंने बिजनेस चल रहा है, तुसी तो मैंने खरीद ली हो ना यार। इसमें वो उनमें कोई बुरी बात कह रहा हूँ, कोई गाली दे रहा हूँ? वो बेचते हैं, मैंने खरीदनी है। हाँ, वो गैरतमंद कौम से अब मैंने खरीदनी है। मुझे इस्लाम पता चला है कि ये लड़कियां बेचते हैं। उन्हें ऑफर भी ला देती है जी ने थले, बाय 1 गेट 1 50% ऑफ। ये मतलब एक खरीदो अगले दा रेट 50% डाउन। नहीं वो इतने बंदे नहीं है मेरे को। मैं अपने वास्ते सिर्फ खरीद रही।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਫਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। और जीन पता नहीं है ना जी जी भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। नहीं है क्रिसमस के पास बाय करें, क्रिसमस पे सेल बहुत लगती हैं। और यार जनवरी क्रिसमस को सेल्स। छोड़ो जी भाई, मैं उधर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने मुसलमान लड़की खरीदनी है पठानी। नहीं उस पे आ रहे हैं, उसी पे तो सेल लगी हुई। दत्ताश भाई ये डिस्काउंट जो लगा है ना हाँ वो किस पे लगा हुआ है? छोड़ो, मैं पेशावर हूँ लेनी है। पेशावर ही लगा है डिस्काउंट। माँ के ऊपर 50% ऑफ लगा दिए। मैं नहीं, मैं फुल पैसे नहीं लेनी, मैं नहीं परसेंटेज। बुढ़ी खुसरी, तू किस बाग की मूली है? तेरे तो बाल भी चिट्टे हो गए। 5-6 सालों बाद तूने पहुंच जाना ऊपर। तूने क्या करना है जमात का? ज़ियाउल हक उठा था और वो उठा था, वो भुट्टो उठा था, पता लगा उसका? ज़ियाउल हक का पता लगा? वो जो एक कुत्ता उठा था जो अपनी जबान को पकड़ के बोलता था, जब तक ये कुतिया भौंकती थी तो सारे मेरे इर्द गिर्द होते थे। अताउल्लाह शाह बुखारी किधर गया? वो मुफ्ती महमूद किधर गया? शाह अहमद नूरानी किधर गया? वो टट्टी के अंदर मरा वो शाह अहमद नूरानी। वो शाह अहमद नूरानी, वो मिर्जा शाह अहमद नूरानी टट्टी के अंदर मरा। वो हम नहीं कहते। एक एक बंदा तुम्हारा, एक एक बंदा जो जमात के खिलाफ उठा है, उसको अल्लाह ताला ने कुचल के रख दिया। तू क्या चीज है सरवर शाहिद? तू क्या चीज है? मैंने जी तहकीक करके जमात को छोड़ा है। तेरी औकात है तहकीक वाली है? तुझे तो करके धोना नहीं आता, तूने तहकीक क्या करनी है? तेरे पास से कोई बंदा गुजरे तो तेरी स्मेल से ही मर जाए। 8-9 कसम है, बर्फ वाला, सब्जी वाला, गोश्त वाला, मोची, सारे के सारे तेरे कसम है। जिस तरह की तेरी जबान है ना गंदी, बेगैरत औरत, तुझे शर्म नहीं है? तुझे यहाँ पर इज्जत दे रहे हैं, तुझे शर्म नहीं है? दिस इज द रिस्पेक्ट। तुम लोग जमाने की कुतियों हो। तुम लोग कुतियों से बढ़कर ही, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया है। और इनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई हैं। तुम कुतियों से भी आगे हो। शर्म नहीं है तुम लोगों को? पता नहीं किस गली मोहल्ले की उठकर आ गई हैं इधर। आराम से समझा रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। वो सर पे चढ़ के मुंह तो मत, ठीक है ना? अक्सरियत का तुम्हें जोम है, तुम्हारे जोम उड़ाकर खाक में मिल जाएंगे। सर पे चढ़कर मूतना शुरू हो गई हैं। तुम अपने खावंदों के ऊपर भी हावी हो। तुम्हारे घर भी तबाह बर्बाद हैं। तुम शादीशुदा होते हुए तुम्हारे इधर उधर टांके फिट हुए होते हैं। सबको पता है तुम्हारा मुआशरा कितना गंदा और गलीज मुआशरा है। बकवास करती इधर आके। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सही तुम्हारे नक्शे खींचे हुए हैं कि उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई हैं। सही, तुम लोग कुतियों से भी आगे हो। ये जो कहता है ना मसीह मौऊद ने सही नक्शे खींचे हैं, ये मैं किसी दिन यहाँ पे सुनवाऊंगा जब हमारी बहनें ना बैठी हुई। पुत्र जेड़े नक्शे खींचे ने ना, एन हू बहू बैन ही, जिन्हें कहना ना बैन ही ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। सीकर भाई वो भी सुनवाएं। वो जो इनका अपना अहमदी गया था तो उसने कहा था कि जितनी गालियां मैंने दी हैं ना, मैं इसको मसीह मौऊद की किताब से ना साबित करो तो फिर कहना। 2 मिनट दे मुझे, 2 मिनट दे दे। ये है गंदी जमात, ना मज़ा ना स्वाद प्रेजेंट। और ये सारे का सारा जो इश्तराक में शामिल है, इस तमाम का जो चतरौल अभी चल रही है, इसका तमाम का तमाम इनामुल्लाह को ठेका जाता है। हमारे पर कोई बात ना करे। हमारी बहन को गालियां दी गई हैं और हम ये अब दिखा रहे हैं इनका असल मकरूह चेहरा। नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ जल्दी कर दो जो करनी है।
अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है? बात यह है कि फहाशी है, इसको छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लम को जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लम ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फरीक फिर कहता है कि नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने, सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है, आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, आन सल्लम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की, तो मैं तो उतना ही कर सकता नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है जुल्म हो फिर लाभ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया, हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास इंसानियत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, 4 गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले देखो, पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में, ठीक है, 4 गवाह, ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। दूसरी बात होगी रेप की, अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे, और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाह